तो बेटा ये है चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, पहला है ज्यादा है नहीं बेटा इसमें, कुछ एमसीक्यू निकल के आए। वृत्त की चाप मतलब पहले हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। वृत्त की चाप त्रिज्या तथा चाप द्वारा बनाया गया कोण में संबंध, रिलेशन बिटवीन आर्क ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सर्कल। तो बेटा उसका जो रिलेशन रहता है वो ये रहता है, आर्क इजिकल टू एंगल इंटू रेडियस निकल के आता है। और बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि आर्क इजिकल टू एंगल इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस, आर्क बराबर चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या। बेटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये तो है ही, चाप की लंबाई ये आपको याद करनी है। अब देखो ये एक एक्स्ट्रा है थोड़ा सा अलग सा, ये आप करते हो इस तरह से। ठीक है, बोल रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना, द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखो इधर ध्यान से, ठीक है ना, ये आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देते थे, तो याद करो ये, तो ये कैसे निकालते थे आप, ये भाग लघु वृत्तखंड कैसे निकालते थे, तो वो निकालते थे कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस काय का माइनस करते थे, ट्राइंगल का, ट्राइंगल का उसमें से माइनस कर देते। ये ट्रू फॉल्स में आया था तो ट्रू है, सही है, ऐसे ही निकालते हैं बेटा। ठीक है, एक बार देख लेना, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस करते थे, ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को माइनस कर देते तो क्या आ जाता था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, चलो अगला, त्रिज्यखंड की संगत चाप की माप उस चाप की लंबाई कहलाती है। ठीक है, द मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर इज ए सर्कल इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ लंबाई। ठीक है, लंबाई, लेंथ। ठीक है, तो बस बेटा इतना ही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों सूत्र है। ठीक है ना, ये स्टार लगे हैं 3, ये जरूर देख के जाना क्योंकि इनसे सवाल ही बनेंगे। ठीक है बेटा।